हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स डिजाइन करेंगे, क्या क्या एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसका डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या वीडियोस चाहिए होते हैं, आपको बिजनेस नेम डालने होते हैं, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे पहले बहुत सारी वीडियो ला चुका हूं मैं आपको, डिस्प्ले एड्स में बहुत कुछ सिखाया हूं, कैसे एड्स की टारगेटिंग करेंगे, प्लेसमेंट्स बेस्ड टारगेटिंग कैसे करेंगे, यूजर बेस्ड टारगेटिंग कैसे करेंगे, उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, व्यूअर सीपीएम क्या होते हैं, ईसीपीसी क्या होती है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यानी डिस्प्ले एड्स के जो दूसरे दूसरे पार्ट्स होते हैं उन सब पर मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूं। लास्ट के 5-6 वीडियो में लाया हूं जिसमें सिर्फ डिस्प्ले एड्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं इस कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स में। और आज हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स क्रिएट करेंगे। ठीक सर्च एड की तरह भी यहां पर आपको 2 टाइप के एड क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक नॉर्मल सर्च एड होता था और एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड होता था। ठीक उसी तरीके से आपको डिस्प्ले एड्स में भी 2 टाइप के आपको ऐड क्रिएट करने का मौका मिलता है। एक होते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स और एक होते हैं नॉर्मल डिस्प्ले एड्स। तो आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, गूगल एड अकाउंट के कैंपेन वाले सेक्शन में जाना है। यहां से आपको क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस डिस्प्ले और यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने डिस्प्ले एड्स के इंटरफेस पे। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हायरार्की है ये डिस्प्ले एड्स के। इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियोस ला चुका हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको यूट्यूब एड सिखाया, जिस तरीके से मैंने आपको सर्च एड सिखाया, एक एक टॉपिक पर वीडियोस लाया, वो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आपको डिस्प्ले एड्स भी सिखाऊं। आज के टाइम में अगर डिस्प्ले एड्स में आप सही टारगेटिंग करते हैं, राइट ऑडियंस की टारगेटिंग आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां से आपको बहुत अच्छे क्लिक्स आएंगे, बहुत अच्छे इंप्रेशंस मिलते हैं। इसलिए डिस्प्ले एड्स भी एक पावरफुल ऐड है, आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे। ये टारगेटिंग का ऑप्शन है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे एड्स वाले लेवल पे, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी ऑप्शंस हैं उन पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जब आएंगे आप ऐड वाले ऑप्शन पे तो यहां देखिए आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक यहां पे देखेंगे इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, यानी डिफॉल्ट में यहां पे जो सेटिंग होती है वो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स की होती है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसको वजह क्या है इसकी, यहां पे आप समझते हैं। हम यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होते हैं नॉर्मल डिस्प्ले एड्स, ठीक है, और एक होते हैं ये जो हम अभी बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। अब इनके बीच डिफरेंस क्या है? अब यहां देखिए रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स में क्या होता है, जैसे हम सर्च एड में करते थे, यहां पर आप कुछ एसेट गूगल को देते हैं। जैसे यहां पर हमने कुछ इमेज दे दिया, हमने यहां कुछ वीडियो दे दिए, हमने यहां पर अपना जो हेडलाइंस है वो दे दिया, हमने यहां पे डिस्क्रिप्शन, बिजनेस नेम, लोगो वगैरह हमने दे दिया। और गूगल अपनी मशीन लर्निंग, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन सारे एसेट का एक वेरिएशन बनाएगा। यानी वो पहला हेडलाइंस लेगा और पहला इमेज लेगा, उसके बाद वो पहला इमेज लेगा, दूसरा हेडलाइन लेगा, इसी तरीके से वो पहला डिस्क्रिप्शन लेगा, दूसरा इमेज लेगा। इस तरीके से वो मल्टीपल वेरिएशन बनाएगा क्रिएटिव्स का और फिर वो यूजर को दिखाएगा। जिस एड क्रिएटिव्स पे यूजर के ज्यादा इंगेजमेंट आएंगे, जिस पे ज्यादा लोगों क्लिक्स आएंगे, इंप्रेशंस आएंगे, वो उसी को कंटिन्यू करेगा। यहां पर एसेट हम कुछ देते हैं लेकिन उसके बाद जो सारा कुछ इस्तेमाल होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है गूगल का, और ये बहुत अच्छा परफेक्ट वर्क करता है। इसी के अपोजिट होता है एक, यहां पर आपको गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इस्तेमाल नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो आप यहां पर आएंगे, यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं अपना। यहां से अब आएंगे, यहां देखिए एक रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स है, अपलोड डिस्प्ले एड्स, यहां से नॉर्मल डिस्प्ले एड्स आपका क्रिएट हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं, यहां सिर्फ आपको फाइनल यूआरएल डालना है, यानी जो आपका डेस्टिनेशन है वो डालेंगे। उसके बाद आपको यहां पर अपना ये एक बताएंगे गूगल आपको कि ये मेरा साइज है, इस डायमेंशन में आप क्रिएटिव्स बनाइए और इसको यहां पे आके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहां पे फाइल साइज बताया जा रहा है कि जो आपका फाइल है, जो क्रिएटिव्स है, वो जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ के फाइल में होनी चाहिए। तो आप यहां पे इसे देख लेंगे। यहां से इसके बारे में डिटेल से वीडियो लाऊंगा आपको, दूसरे इसके बाद ही लाऊंगा, और उसमें मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप नॉर्मल डिस्प्ले एड्स क्रिएट करेंगे। लेकिन यहां पे पहले हम सीख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैं भी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स के थ्रू ही अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करता हूं, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है। एक बार आपको इसे ध्यान से मैं पहले समझा देता हूं। अब देखिए यहां पर आपको एड स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। ठीक सर्च एड में भी आपको इस तरीके से मिलता था। यहां पर आप जो भी एसेट डालेंगे ये फिल होता चला जाएगा, इमेज, वीडियो, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स है, यहां पर आपको कुछ एसेट्स देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे आपको गूगल को। यहां से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, वेबसाइट और ऐप में आपका कैसा ऐड दिखेगा, यूट्यूब पे कैसा दिखेगा, जीमेल पे कैसा दिखेगा। ठीक है, ये सब आपको यहां पे बताना पड़ेगा। यहां पर आप फाइनल यूआरएल वगैरह डालेंगे। ठीक है,
यहाँ पे फाइनल यूआरएल है, बिजनेस नेम है, इमेज डालना है आपको, लोगोज डालने हैं, वीडियोस डालने हैं, हेडलाइंस डालने हैं, डिस्क्रिप्शंस डालने हैं और यहाँ से आपका कॉल टू एक्शंस वगैरह डालेंगे और आपका ऐड क्रिएटिव रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कैसे स्क्रैच से हम यहाँ पर किस तरीके से हम अपना ऐड डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि आपका अपना डेस्टिनेशन है, जो फाइनल यूआरएल है वो आपको डालना। अब फाइनल यूआरएल डालने के लिए आप अपने वेबसाइट है जहां पे भी आप रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पर मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाऊंगा, यानी जो मेरे पास सर्विसेज हैं, जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग की सर्विसेज है, मैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग लाइव क्लासेस में सिखाता हूं, जूम पर 1-to-1 सिखाता हूं। ये मेरे पास प्रोडक्ट है, सर्विस है। अब मुझे पता है इसे किसे दिखाना है, इसकी ऑडियंस कौन है, वो कौन से वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो कौन से YouTube चैनल को विजिट करते हैं, क्या वीडियोस वो देखते हैं, ये सब मुझे पता है। और इसी तरीके से आपको भी मैंने सिखाया है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने जा रहे हैं किसी भी क्लाइंट्स के लिए, तो सबसे पहला काम है कि आप रिसर्च कीजिए। आपको पता लगाना कि जो ऑडियंस है उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, उसकी जो परचेज उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये सब आपको वहां पर पता करना होगा। तो फाइनल यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे बिजनेस नेम, अफसर मार्केटिंग ड्यूड, मैं अपना बिजनेस नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। कोई भी क्लाइंट हो आपके पास, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने अभी एसेट नहीं डाले यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जाना है, जैसे यहाँ पे कह रहा है अप टू 15 इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है, मतलब एक लिमिटेशन से आप 5-6 इस तरीके से कर दीजिए, गूगल खुद उसका वेरिएशन बना लेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड इमेज पे जाऊंगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इमेज यहां पर आपको अपलोड करने के, या तो आप यहां पे जो सजेस्टेड होंगे, अगर आपने कभी यहां पर एसेट अपना अपलोड करा होगा, आपने मल्टीपल क्लाइंट का यहां पे क्रिएटिव बनाए हैं, अपने एड्स क्रिएट कराए, तो ये सारे सजेशंस में होंगे। सजेशन का मतलब हिस्ट्री में है, आपने कभी इस एड अकाउंट में अपलोड करा। अदरवाइज आपकी एसेट लाइब्रेरी में भी हो सकती है ये चीज, या फिर आपके पास कोई वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप चाहते हैं कि वहां से स्कैन कराना, तो यहां से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कोई अपना एक क्लाइंट है, उनका वेबसाइट में यहां से, ठीक है, डालता हूं। अब देखेंगे कि उनका जो जितने भी वहां पे इमेजेस होंगे वो स्कैन कर लेगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं ये collectionkb.com है, मैं यहां पे डालता हूं यूआरएल और मैं यहां से ये देखिए ये स्कैन कर रहा है उस वेबसाइट को कि उस वेबसाइट पे क्या क्या एसेट पड़े होंगे। अब यहां देखिए ये मोबाइल होलसेल एसेसरीज से रिलेटेड बिजनेस है, तो आपको यहां पे दिख जाएगा ये सारे यहां पे टेम्पर ग्लास, इस तरीके के हर एक डायमेंशन में जो इमेज है वो आपको यहां पे दिख जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप ला सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जो एड क्रिएटिव्स आप बनाते हैं वो आप एक ऑब्जेक्टिव के तहत बनाते हैं। वहां पर आप कॉल टू एक्शंस डालते हैं, वहां पर आप अपने टैगलाइंस डालते हैं, अपनी यूएसपी बताते हैं, लोगोज वगैरह डालते हैं, उसकी क्वालिटी एचडी क्लास की होती है। लेकिन अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये वेबसाइट से हमने उठाया। तो कभी भी अगर आप सीरियस है डिस्प्ले एड्स को लेकर, आप लाना चाहते हैं यहां से रिजल्ट, तो आपको एड क्रिएटिव सेपरेट बनाना चाहिए और आपको यहां पर अपने जो डेस्कटॉप में जहां से भी आपने बनाया हो, कैनवा से बनाया हो, आपने चाहे फोटोशॉप से बनाया हो, आपको यहां पे अपलोड करना है। अगर अपलोड करना है आपको अपने कंप्यूटर से, हार्ड डिस्क से, तो यहां पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे, यहां से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो यहाँ देखिए ये सारे मेरे क्रिएटिव्स है जो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स से रिलेटेड यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने इसे क्लिक करा और मैं इस पे क्लिक करूँ, ये पूछ रहा है कि आप जो ये क्रिएटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं, 1-to-1 रेशियो में करना चाहते हैं, या वर्टिकल फॉर्मेट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप इसे रेक्टेंगल फॉर्म में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। रेक्टेंगल में अगर मैं करूँगा तो ये देखिए नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट क्रॉप हो जाएगा और जो बीच का पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें किस डायमेंशन में क्रिएटिव्स बनाने, तो उसके लिए आपको यहां पे ये देखिए क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, इस पे जैसे ही आप यहां पे कर्सर ले जाएंगे ये आपको बताएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये रिकमेंडेड साइज है, यहां पे जो यहाँ पे ये बता रहा है स्क्वायर साइज चाहिए, पोर्ट्रेट साइज चाहिए, आपको लैंडस्केप साइज चाहिए, इसमें आपको क्रिएट करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो है क्रिएटिव्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मैंने सारे इमेज को 1:1 में बनाया है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये है तो मैं इसे 1:1 में इस्तेमाल कर लूँगा। एक दूसरा इमेज है तो मैं इसको रेक्टेंगल में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरह से, फेसबुक एड फॉर बिजनेस ओनर, और मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इमेज आएगा और नेम आएगा। इस तरीके से ये वाला इमेज है, मैं इसको कोशिश करता हूँ इस तरीके से, इसे मैं रेक्टेंगुलर में इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो 3 इमेज हो गए, एक और है यहाँ पे, मैं इसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ।
इसको मैं स्क्वायर में इस्तेमाल करता हूं। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे 4-5 इमेज लगा चुका हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हर एक साइज में है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर हर एक टाइप के इमेज दिखते हैं आपको। कोई वहाँ पे हेडर में दिख रहा होगा, कोई फुटर में दिखता है, कोई साइड बार में दिखता है, रेक्टेंगुलर फेज में दिखता है, स्क्वायर में दिखता है, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में आपको दिखते हैं। तो आपको हर एक क्रिएटिव्स बनाने हैं डायमेंशन जो गूगल की तरफ से आपको रिकमेंड किया जा रहा है, ताकि आपका कंप्लीट इमेज दिखे, कंप्लीट आप अपना मैसेज कन्वे कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने इमेज डाल दिया। अब मैं यहाँ पे लोगो भी डाल देता हूँ। तो मैंने लोगो भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है। एसेट लाइब्रेरी में जाऊँगा मैं यहाँ से, ठीक है, और नहीं है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। ठीक है, सिंपल आपको इसी तरीके से अपलोड करना है। ये मेरा लोगो है, मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा। सेव कर दूंगा मैं यहाँ से। अब यहाँ पे वीडियोस हैं। अब इस वीडियो को कैसे आप अपलोड करेंगे? वीडियो अपलोड करने के लिए आप ये वीडियो है आपने ला रखा है, या फिर आपके वीडियो यूट्यूब चैनल पे ज़रूर होना चाहिए। आप अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अफसर मार्केटिंग ड्यूड। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और मैं कोई एक वीडियो जो छोटी सी वीडियो है आप उसे यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे मैं इसे यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा दूंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने फाइनल यूआरएल डाला, बिजनेस नेम डाला, उसके बाद मैंने इमेज लगा दिए और यहाँ पर आपको वीडियोस भी मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आपको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने कॉल टू एक्शन नहीं डाला। आपको पहले कंप्लीट पूरे कर लेने हैं एसेट यहाँ पे जो भी ये मांग रहा है, उसके बाद हम प्रीव्यू भी सीखेंगे क्या प्रीव्यू आ रहा है और कैसे हम देखते हैं प्रीव्यू। यहाँ पर आपको हेडलाइंस वगैरह है, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ लाइव या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। इस तरीके से मैं इसी तरीके से लर्न गूगल एड्स कोर्स, इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ देख लीजिए कि कैरेक्टर जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से लर्न लाइव गूगल एड्स कोर्स ये डाल सकता हूँ मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। इस तरीके से मैं यहाँ पे हेडलाइंस भी डाल दिए। मैंने 3 हेडलाइंस डाल दिए। इसी तरीके से आप एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस भी लिखना है, यानी लॉन्ग हेडलाइन यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं यहाँ सीख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ लर्न लाइव गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स कोर्स, इस तरीके से। ठीक है, एट योर कंफर्ट जोन। आप किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको ये हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एसेट ये सब एक फोल्डर में रख लेना है, और आपको इस तरीके से जो जो यहाँ मांगा जाएगा आप इसे पुट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग हेडलाइंस भी डाल दी हमने। अब यहाँ पे आगे है, यहाँ पे एक और है डिस्क्रिप्शन है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड सर्विसेज है, ये है हो सकता है। दूसरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे और डाल सकता हूँ लर्न लाइव फेसबुक एड्स कोर्स, इस तरीके से। ठीक है, 2 डिस्क्रिप्शंस भी मैंने डाल दिए। अब यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कह रहा है कि देखिए यूज एसेट इनहेंसमेंट, यूज ऑटो जनरेटेड वीडियो, यूज नेटिव फॉर्मेट। अब इन तीनों का क्या मकसद होता है? जैसे यूज एसेट इनहेंसमेंट है, अब गूगल क्या करेगा, मैंने क्या कहा कि वो वेरिएशन क्रिएट करेगा, इनहेंस करेगा। हो सकता है वो 5 इमेज जो आपने डाले उसका वो वीडियो बना ले, हो सकता है वो उसको अलग अलग फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करे, या फिर मैं उसे बुक नाउ इस तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या क्या कॉल टू एक्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, लर्न मोर, इंस्टॉल, विजिट साइट, शॉप नाउ, इस तरीके से आपको हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा। अब यहाँ से देखेंगे मैंने सारे इंफॉर्मेशन डाल दिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रीव्यू को देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। जब भी आप एड क्रिएटिव तैयार कर रहे हो, कोई भी कैंपेन बना रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीरियस होकर एक एक चीज़ को ध्यान रखना कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, और क्या चीज़ हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ से छूट तो नहीं रहा मेरे से। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखने रहना है। यहाँ देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एसेट डाले, अब देखेंगे सारे एसेट डालने के बाद मेरा जो एड की स्ट्रेंथ है वो एवरेज बता रहा है। यहाँ से
ठीक है। और उसके बाद इमेज देखेंगे फिल हो चुका है, वीडियो फिल हो चुका है, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस भी हमारे यहाँ पे फिल हो चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे कम इस्तेमाल करें, 2 हेडलाइंस इस्तेमाल करे हैं, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है आपको कम से कम 5 हेडलाइंस और 3 डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने हैं। और इमेज हो सके तो 10 से ज़्यादा डालिए। जितना इमेज आप डालेंगे, जितने एसेट्स डालेंगे, उतने ही ज़्यादा वेरिएशन होगा और इतने ही गूगल को मौका मिलेगा टेस्ट करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो CTR बहुत लो आ रहे हैं, डिस्प्ले एड्स में ऐसी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपकी CTR बहुत कम आएगी, क्योंकि ये हॉट ऑडियंस नहीं है, ये कोल्ड ऑडियंस है। आप पहली बार इसको ऐड दिखा रहे हैं। यहाँ पर CTR अगर आपको 1 से 1.5% भी आ रही है, 1 से 1.5% भी अगर आपको CTR आ रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जनरली मैंने लोगों को देखा है 0.75%, 0.5% यहाँ पर आपको CTR देखने को मिलते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एसेट हाई क्वालिटी की डालें, क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करना। अब यहाँ पर आते हैं हम डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं अपने एड्स को। तो वेबसाइट एंड ऐप पे आपका ऐड कैसे दिखेगा? यहाँ पे वेबसाइट पे इस तरीके से दिखेगा। यहाँ देखिए मैंने ऐड क्रिएटिव लगाया, यहाँ पे लिख रहा है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी वेबसाइट पर कहीं पर सिर्फ क्रिएटिव्स होते हैं, उसके हेडलाइंस वगैरह नहीं होते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो हेडलाइंस, उसका कॉल टू एक्शन, वो सब क्रिएटिव्स में ही होते हैं। वो ऐड होते हैं नॉर्मल डिस्प्ले एड्स होता है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता। वहाँ पर आपको हेडलाइंस नहीं देखने को मिलेंगे, कॉल टू एक्शन, वो सिंपल बैनर होते हैं। इसीलिए जब हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स बनाते हैं तो यहाँ पर हेडलाइंस वगैरह डालते हैं, यहाँ से आपकी CTR इंप्रूव हो जाती है, यहाँ से आपको राइट क्लिक्स आते हैं। आप अगर देखेंगे दूसरे वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको एक बैनर मिले, वो सिर्फ बैनर होते हैं, वहाँ पर आपको कोई हेडलाइन नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो उसे हम नॉर्मल डिस्प्ले एड्स कहते हैं, इसे हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से अगर दूसरे इमेज का प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से दूसरे इमेज का प्रीव्यू आप कर सकते हैं, इस तरीके से शो होगा आपका। इसी तरीके से नीचे वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले इमेज का प्रीव्यू दिख जाएगा। ये तो वेबसाइट और ऐप की बात हुई। इसी तरह अगर आपको YouTube और Gmail पे देखना है तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका YouTube में इस तरीके से दिखेगा, जो YouTube का फीड है वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, वॉच हिस्ट्री में आपको इस तरीके से दिखेगा, जो वॉच पेज होता है, वीडियो वॉच पेज में नीचे की तरफ आपका ऐड दिखेगा। इसी तरीके से आपका जो सर्च रिजल्ट में इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप वेरिएशन आप देखना चाहते हैं, एसेट का प्रीव्यू करना चाहते हैं, किस हेडलाइंस का किस डिस्क्रिप्शन के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं हेडलाइन 3 है तो मैं चाहूँगा हेडलाइन 1 का देखना चाहता या हेडलाइन 2 का, आप इसे यहाँ से अप्लाई करेंगे तो सबका एक साथ मिक्स एंड मैच करके आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसी तरीके से Gmail पर भी दिखाई देगा। देखिए कैसे Gmail पे दिखाई देगा। Gmail के अंदर जब कोई यहाँ पे लॉग ओपन कर लेगा तो इस तरीके से दिखाएगा। अगर Gmail का ऊपर की पार्ट की तरफ है, मैसेज में जो होते हैं वहाँ पर अलग तरीके से दिखाई देगा। क्लोज में देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ये ओपन नहीं हुआ है हमारा ऐड, जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से मेरा ऐड दिखाई देगा। तो ये प्रीव्यू भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक ही ऐड में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कॉपी सेंड कर सकते हैं। इसको लिंक को कॉपी करके सेंड कर दीजिए, वो जिसे भेजेंगे वो भी वहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं और वो कुछ फीडबैक दे सकते हैं कि नहीं यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीपल आपको इमेज डाल के इस तरीके से आपका ऐड रेडी हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कंप्लीट हमारा रिस्पॉन्सिव ऐड बन चुका है। यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है और सिंपल यहां पर आपको नेक्स्ट कर देना है, आपका ऐड लाइव हो जाएगा, अंडर रिव्यू के लिए चला जाएगा। और अगर आप यही सब कुछ हमसे सीखना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरा लाइव गूगल एड्स मास्टरी कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इस कोर्स की ब्यूटी यह है कि यहाँ पर आपको सारे कुछ लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस में सिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पर, इसकी एक लिमिटेशंस है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं। अब मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता कि उसके ऐड में क्या प्रॉब्लम है, ऐड इन स्ट्रेंथ कम क्यों आ रही है, उसका ऐड लाइव क्यों नहीं हो रहे हैं, राइट क्लिक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हजारों लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं उन सबको मैसेज कर सकूं, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है। इसीलिए मैंने एक अपना इनर सर्कल यानी अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करा कि जो पर्सन इस प्रोग्राम में होगा उसे मैं 1-to-1 उसके ऐड को ऑडिट करूंगा। पहले तो मैं उसे सिखाऊंगा, अच्छे से एक एक चीज को सिखाऊंगा, एजेंसी बेस्ड सिखाऊंगा। उसके बाद वो जब क्लाइंट के लिए काम करता है और वहां से कुछ रिजल्ट नहीं आता या कोई नई चीज वो वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वहां उन्हें सपोर्ट करता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं और उनकी प्रॉब्लम को
सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इसलिए इसे सिर्फ कोर्स मत कहिए, इसे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कहता हूं, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको कोर्स 4 वीक का होगा, आपको लाइव 4 वीक सिखाए जाएंगे, 1 आवर आपको डेली हमारे साथ होना होगा। प्रैक्टिस टेस्ट, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, रीडिंग मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे, बिगिनर टू एडवांस लेवल की टॉपिक्स होगी। 30+ आवर का लाइव क्लासेस आपको यहां पे दिए जाएंगे, 1 ईयर की एक्सेस होगी और सारे लेसन्स आपको लाइव एड अकाउंट पे सिखाया जाएगा। यानी मैं जो अपने क्लाइंट के लिए एड रन कर रहा हूं, वहां पर क्या इंटरफेस होता है, वह क्या डैशबोर्ड होते हैं, वहां पे कैसे रिजल्ट शो होते हैं, वो सब बताऊंगा। क्योंकि ये सारी चीज आपके एड अकाउंट पे अभी नहीं दिखता होगा, क्योंकि वहां पर डाटा नहीं है, वहां पे आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करा है। इसलिए आपको लाइव प्रोजेक्ट से एक्सपोजर यहां पर आपको मिलता है। इसलिए अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको इस क्लास को, तो फिर आपको इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको लाइव और 1 to 1 आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स की थोड़ा सा कैरिकुलम पे हम नजर डाल लेते हैं। इस तरीके से हमने कैरिकुलम बनाया है, इसमें A to Z आपको सिखाया है। हर एक ट्यूटोरियल्स, जितने भी मॉड्यूल्स है, पार्ट वाइज मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, ताकि हमें सिखाने में आसानी हो और आप सीखने में भी आसानी से सीख जाओ। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए फ्री में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको ये मॉड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको और क्या क्या चीज़ कवर करूंगा, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।